जनवरी में कभी भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। वैसे तो ठंड बढ़ रही है, लेकिन सियासी पारा उत्तर प्रदेश में लगातार चढ़ रहा है। भाजपा, सपा, कांग्रेस, रालोद से लेकर अन्य तमाम दल जीत के लिए पूरा दम लगा रहे हैं। सपा रालोद के गठबंधन पर औपचारिक मोहर दबथुआ की रैली में लग गई थी, लेकिन उस निर्णय का अभी तक सही पता नहीं चल सका है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। फिलहाल दोनों नेता सभी सीटों पर सियासी समीकरणों की नब्ज टटोल रहे हैं। यह फीडबैक भी लिया जा रहा है कि कौन जिताऊ कैंडिडेट हो सकता है, क्योंकि अखिलेश जैन के लिए 2022 का चुनाव करो या मरो की जंग है, क्योंकि पिछले कई चुनाव में हार का सामना कर चुके हैं। इस बार भी शिकस्त हाथ लगी तो आगे की राजनीति की राह और मुश्किलों से भरी होगी। अभी तक तो यूपी का माहौल यही है कि चुनाव में मुकाबला भाजपा और सपा गठबंधन के बीच है। दोनों नेता पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंथन कर रहे हैं। जिलों से भी कार्यकर्ताओं से बात की जा रही है, क्योंकि हो सकता है कि पार्टी पदाधिकारी आपसी गुटबाजी में कोई गलत फीडबैक दे दें और चुनाव में नुकसान उठाना पड़े। फिलहाल जो कसरत दोनों नेता कर रहे हैं, उसके बाद ही तय होगा कि किस सीट पर कौन उम्मीदवार होगा। कहां पर सपा के नेता रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। सीट बंटवारे की बात भले ही बाहर न आई हो, लेकिन अखिलेश जैन के बीच सहमति बन चुकी है और यह सहमति बनने के बाद ही दबथुआ में संयुक्त रैली हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संदेश पूरे प्रदेश में जाता है। 2014 का लोकसभा का चुनाव हो या 2017 का विधानसभा चुनाव, भाजपा के पक्ष में माहौल पश्चिम से ही बना। फिलहाल तो सपा रालोद गठबंधन के समीकरण मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन बसपा ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, जबकि पहले तो चुनाव से काफी पूर्व प्रत्याशियों की घोषणा विधानसभा सीट के प्रभारी के रूप में कर दी जाती थी। हालांकि बसपा काफी कमजोर हो चुकी है, बड़े नेता भी साथ छोड़ चुके हैं और अधिकांश साइकिल पर सवार हैं। रालोद में भी कई बसपा के बड़े नेता जा चुके हैं। सपा गठबंधन को उम्मीद है कि चुनाव में पश्चिम बंगाल की तरह समीकरण बनेंगे और बसपा कांग्रेस का वोट बैंक भी काफी हद तक सपा गठबंधन को मिल जाएगा। अगर ऐसा वास्तव में हुआ तो भाजपा की राह कठिन होगी, लेकिन यह सुनने में जितना सरल है, धरातल पर परिणाम में बदलना उतना ही मुश्किल। वहीं भाजपा में भी प्रत्याशी चयन को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। सूत्रों की माने तो जिले से नाम प्रदेश नेतृत्व को भेजे जा चुके हैं। अब दावेदार भाजपा के साथ ही आरएसएस के बड़े नेताओं के यहाँ हाजिरी लगाकर अपना अपना बायोडाटा भी थमा रहे हैं। आश्वासन सभी को मिल रहा है, लेकिन भाजपा में भी टिकट मजबूत को ही मिलेगा। हालांकि कुछ ऐसी सीट है जिन पर पता है कि फला मौजूदा विधायक की स्थिति कमजोर रहेगी, लेकिन उनका टिकट काटने का मतलब होगा कि जनता में संदेश देना कि सरकार में काम नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसे नाम में मंत्री भी हैं जिनके पास अहम विभाग हैं।